नाजरीन, यूं तो कायनात का दिल मदीना मुनव्वरा का शहर है, मगर शहर इस्तांबुल को भी कायनात का दिल कहा गया है, इसलिए कि इस शहर की फतह की पेशनगोई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और फरमाया था कि तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। वो फाते भी क्या बाकमाल होगा और वो फ़ौज भी क्या बाकमाल होगी। नाज़रीन, तुर्की का खूबसूरत तरीन और तारीख़ी शहर इस्तांबुल हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और बात करेंगे इस शहर की तारीख़ी हैसियत की और बताएंगे कि सल्तनत उस्मानिया में इस शहर को क्या मकाम हासिल था और इस्तांबुल के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ पर बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, इस्तांबुल जिसे माजी में बाज़ंतीन और कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था, तुर्की का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और मुल्क का माशी, सकाफ़ती और तारीख़ी मरकज़ है। इस्तांबुल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होता है। आलमी तौर पर यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल आबनाए बास्फोरस के जुनूबी इलाके में दोनों जानिब वाक़ है। इस तरह इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों में वाक़ है। शहर का मगरबी हिस्सा यूरोप जबकि मशरकी हिस्सा एशिया में है। शहरी हुदूद 1539 मुरब्बा किलोमीटर तक हैं, जबकि सूबा इस्तांबुल 5220 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस्तांबुल तारीख़ आलम का वाहिद शहर है जो 3 अजीम सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा, और जिसने भी इस शहर को फतह किया वो इसके शहर में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि अपना तख्त इसी शहर में बिछाया, और इस्तांबुल ही इस फाते का दारुल खिलाफा ठहरा, जिनमें सन 330 ईस्वी से 395 ईस्वी तक रूमी सल्तनत, 395 से 1453 तक बाज़ंतीनी सल्तनत और 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया शामिल हैं। 1923 में तुर्क जमहूरिया के क़याम के बाद दारुल हुकूमत अंकारा मुंतकिल कर दिया गया। इस्तांबुल शहर की आबादी तकरीबन 88,04,000 अफराद और कुल शहरी हुदूद की आबादी तकरीबन 1,50,00,000 के करीब है। इस तरह इस्तांबुल यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर को 2010 में पीकस, हंगरी और आसन जर्मनी के साथ यूरोप का सकाफती दारुल हुकूमत करार दिया गया। तारीख में शहर ने मकीनों की सकाफत, ज़बान और मजहब के एतबार से कई नाम बदले, जिनमें से बाज़ंतीन, कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल अब भी जाने जाते हैं। शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि शहर का सबसे कदीम इलाका 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। नाज़रीन, इस्तांबुल दरअसल यूनानियों ने 667 कबल मसीह में आबाद किया था और इसे अपने बादशाह के नाम पर बाज़ंतीन का नाम दिया। सन 196 ईस्वी की जंग में शहर का मुआसरा किया गया और इसे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। फतह हासिल करने के बाद रोमी हुक्मरान ने बाज़ंतीन को दोबारा तामीर किया और शहर ने एक मर्तबा फिर खोई हुई अजमत हासिल कर ली। बाज़ंतीन के पुरकशिश महल वक़ू के बायस सन 330 ईस्वी में कुस्तुनतीन आज़म ने मुबैना तौर पर एक ख्वाब के ज़रिए मकाम की दुरुस्त निशानदेही के बाद इस शहर को नोवा रूमा यानी रूम जदीद या अपने नाम की निस्बत से कुस्तुनतुनिया के नाम से दोबारा आबाद किया। नोवा रूमा तो कभी भी आम इस्तेमाल में नहीं आ सका, मगर कुस्तुनतुनिया ने आलमी शोहरत हासिल की। ये शहर 1453 में सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतह होने तक मशरकी रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। बाज़ंतीनी दौरे हुकूमत के दौरान चौथी सलीबी जंग में सलीबियों ने शहर को बर्बाद कर दिया और 1261 में माइकल हश्तम पेलियोलोगस की ज़ेर कमान नीसियाई अफवाज ने शहर को दोबारा हासिल कर लिया। रूम और मगरबी रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद शहर का नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया गया और ये बाज़ंतीनी सल्तनत का वाहिद दारुल हुकूमत करार पाया। ये सल्तनत यूनानी सकाफत की अलमबरदार और रूम से अलहदगी के बाद यूनानी आर्थोडॉक्स ईसाईयत का मरकज़ बन गई। बादअज़ां यहाँ कई अजीम गिरजे और कलीसे तामीर हुए, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा आया सूफिया भी शामिल था, जिसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस शहर के ज़बरदस्त महल वक़ू की वजह से ही ये कई ज़बरदस्त मुआसरों के बावजूद फ़तह न हो सका, जिनमें खिलाफत उमविया के दौर के 2 मुहासरे और फिर सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर के मुतअद्दिद नाकाम मुआसरे शामिल हैं।
29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 53 रोजा मुआसरे के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। मुआसरे के दौरान उस्मानी अफवाज की तोपों ने इसकी दीवारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, इस दौरान कौन सी तोपें इस्तेमाल की गईं, इस पर हम पहले ही एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी तोप के हवाले से भी बताया गया है। नाज़रीन, इस तरह इस्तांबुल, बरोसा और अदरना के बाद सल्तनत उस्मानिया का तीसरा दारुल हुकूमत बन गया। कुस्तुनतुनिया की फतह के फौरन बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर की बहाली का काम शुरू किया। उसने मुआसरे के दौरान शहर से फरार होने वालों को वापस आने का कहा और अनातोलिया के दीगर इलाकों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को यहाँ पर आबाद किया। उस्मानी फतह के बाद अगले सालों में तोप, कापी महल और बाजार की शानदार तामीरात अमल में आईं। मजहबी तामीरात में फातेह मस्जिद और इससे मुल्हिका मदारिस और हमाम शामिल थे। उस्मानी दौर में शहर मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों का मरकज़ रहा और मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद यहाँ रिहाइश पजीर रही। सुल्तान सुलेमान आज़म अल कानूनी का दौर तामीरात और फ़न का अमीक दौर था, जिसके दौरान इसके माहिर तामीरात सनान पाशा ने शहर में कई अजीमुशान मसाजिद और इमारतें तामीर की। नाज़रीन, इस्तांबुल तकरीबन 400 साल खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा। 1923 में तुर्क जमहूरिया के क़याम के बाद दारुल हुकूमत इस्तांबुल से अंकारा मुंतकिल कर दिया गया। उस्मानी दौर में शहर का नाम कुस्तुनतुनिया मौजूद रहा, जबकि सल्तनत से बाहर इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता था। ताहम सन 1930 में जमहूरिया तुर्की ने इसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल कर दिया। जमहूरिया के इब्तिदाई दौर में अंकारा के मुकाबले में इस्तांबुल पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन 1950 और 1960 की दहाई में इस्तांबुल में जबरदस्त तब्दीलियां वाक़ हुईं। शहर की यूनानी बरादरी 1955 के मुआहदे के तहत तुर्की छोड़कर यूनान चली गई। 1950 की दहाई में अदनान की हुकूमत के दौरान मुल्की तरक्की के लिए कई काम किए गए और मुल्क भर में नई सड़कें और कारखाने तामीर हुए। इस्तांबुल में भी जदीद कुशादा शाहराएं कायम की गईं, लेकिन बदकिस्मती से ये सौदा शहर की कदीम इमारतों के बदले में किया गया और इस्तांबुल कई कदीम इमारतों से महरूम हो गया। 1970 की दहाई में शहर के मज़ाफ़ात में कायम नए कारखानों में मुलाजमत की गर्ज से मुल्क भर से आवाम की कसीर तादाद इस्तांबुल पहुंची, जिससे शहर की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। आबादी में तेजी से इजाफे के बाद तामीराती शोबे में भी इनकलाब आया और कई मज़ाफ़ाती देहात तोसी पाते हुए शहर में शामिल हो गए। नाज़रीन, तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोआन का ताल्लुक भी इस्तांबुल से ही है और वो जब 90 के अशरे में इस्तांबुल के मेयर बने तो इस्तांबुल की तरक्की को 4 चांद लगा दिए और इस्तांबुल शहर को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया। इस वक्त बल्दिया इस्तांबुल का सालाना बजट 14 अरब डॉलर्स है। बजट का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और बेहतरी, पानी की फराहमी, तालीम और सेहत की सहूलतों के लिए मुख्तस है। आमदनी का सबसे बड़ा जरिया सयाह हैं। हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ से जायद सयाह इस्तांबुल आते हैं। तुर्की के कौमी खजाने को 60% टैक्स इस्तांबुल से हासिल होता है। कदीम तारीखी इमारतों और जदीद बुलंद बाला बिल्डिंग्स के साए में आबाद इस्तांबुल शहर आज़ादी का दूसरा नाम है। कुदरत ने इस शहर को शाखे ज़री यानी गोल्डन हान के तौर पर कुदरती बंदरगाह दी और समंदरों को मिलाने वाली एक आबनाए। यहाँ कायम होने वाली सल्तनतों के सरबराहों ने इस इलाके की खूबसूरती में इमारतें बनवाकर और इजाफा किया, जिनमें से कई आज भी अपनी बुनियाद पर उसी शान और शौकत से कायम हैं। वक्त के साथ साथ शहर तरक्की की मंजिलों को तय करता रहा और आज जहाँ शहर में पुरानी यादगार इमारतें हैं तो उनके साथ जदीद और बुलंद कामत चिमचिमाती इमारतें भी शहर के जलवे को बढ़ा रही हैं। बासफोरस पुल और फातेह सुल्तान मोहम्मद पुल ने 2 बर्रे-आज़मों पर मुश्तमिल शहर को मिलाने में एक अहम किरदार अदा किया, मगर 2013 में मरमरा टनल की तामीर ने 2 बर्रे-आज़मों के बीच ज़ेरे समंदर रास्ते की बेनज़ीर मिसाल कायम कर दी। शहर की तारीख को गलाता टावर, आया सूफिया मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद, तोप कापी महल, नूर उस्मानिया मस्जिद, ग्रैंड बाजार, मिस्र बाजार, मीनारे कुस्तुनतीन, बायजीद दोम मस्जिद,
सुलेमानिया मस्जिद, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, फातेह मस्जिद, हज़रत अबू अयूब अंसारी मस्जिद, सलीम अव्वल मस्जिद, महर माह मस्जिद, यदीकले फोर्ट और कारिया म्यूज़ियम जैसी इमारतें बयान करती हैं। और इसकी तरक्की की मनाजिल की कहानियाँ यहाँ के अतातुर्क स्टेडियम, इस्तांबुल पार्क का मोटर रेस ट्रैक, जदीद यूनिवर्सिटियाँ, रंग बरंगी मेट्रो बस सर्विस और ट्राम्स के ट्रैक और शहर में होने वाले मौसीकी, इल्मी, अदबी, फिल्मी, सकाफती मेले और खेलों के मुकाबले सुनाते हैं। इस्तांबुल जहां आज की तरक्की याफ्ता कौमों के हम पल्ला हो रहा है, वहां वो अपनी तारीख को भी महफूज कर रहा है। नाज़रीन, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी आपको ज़िंदगी में मौका दे तो इस तारीख़ी शहर को ज़रूर देखें। मुसलमानों का अजीम माजी आपके सामने आ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।